एपिसोड 3 विमोचन भाग 1 स्पष्टता की तलाश। अनुष्ठान की तीव्र ऊर्जा के परिणामस्वरूप मैं खुद को भयानक हवेली के भीतर छिपे अध्ययन की ओर वापस आकर्षित पाता हूँ। पत्रिका की रहस्यमय सामग्री मेरे विचारों को परेशान करती रहती है। नाम और रेखा चित्र मेरे दिमाग में पहेली के टुकड़ों की तरह अंकित हो गए हैं जो सुलझने का इंतजार कर रहे हैं। पत्रिका मेरे सामने पड़ी है। इसके पन्ने समय के साथ खराब हो गए हैं। इसकी स्याही फीकी पड़ गई है, लेकिन इसके रहस्य अभी भी जीवित हैं। एक अकेले मोमबत्ती की मंद रोशनी में मैं ध्यान से खुरदरे रेखा चित्रों की रूपरेखा का पता लगाता हूँ। मेरी उंगलियां उनके नीचे इतिहास के वजन को महसूस करने की लगभग उम्मीद कर रही हैं। जैसे जैसे घंटे बीतते हैं, मेरा ध्यान तेज होता जाता है और मैं पत्रिका के निर्माता की दुनिया में डूब जाता हूँ। श्रद्धा की भावना के साथ मैंने विरल गूढ़ पाठ को पढ़ा और दोबारा पढ़ा। समझने की अपनी खोज में मैं जो भी जानकारी पा सकता हूँ उसे इकट्ठा करता हूँ। पुराने नक्शे, धुंधली तस्वीरें और गांव के बुजुर्गों की फुसफुसाती कहानियां। जैसे जैसे मैं धूल भरे अभिलेखों में जाता हूँ और उन लोगों के जीवन में डूब जाता हूँ जो कभी हवेली में रहते थे, दिन और रात के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और पत्रिका के लेखक की कल्पना करता हूँ। जो नाम और रेखा चित्र मेरा जुनून बन गए हैं, वे हवेली की भयावह उपस्थिति से जुड़े इतिहास की कुंजी रखते हैं। स्पष्टता की मेरी खोज में मुझे पता है कि हर खोज, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, मुझे भानुपुर हवेली के रहस्यमय अतीत की गुत्थी सुझाने के करीब लाएगी। भाग 2 गहरे रहस्यों को उजागर करना। गांव के बुजुर्गों द्वारा दिए गए संकेतों से लैस होकर मैं भानुपुर हवेली और आसपास के क्षेत्र के गंभीर इतिहास को जानने के लिए निरंतर खोज पर निकल पड़ता हूँ। जैसे जैसे मैं अतीत की भूलभुलैया में गोता लगाता हूँ, दिन रात में बदल जाते हैं और शोध और जुनून के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। मैं बड़ी सावधानी से परेशान करने वाली घटनाओं की एक समयरेखा तैयार करता हूँ। अपराधों की एक श्रृंखला, रहस्यमय तरीके से गायब होना और अज्ञात मौतें जो दशकों तक फैली हुई हैं। जब मुझे भयावह वास्तविकता का एहसास होता है तो मेरे अंदर बेचैनी की भावना घर कर जाती है कि अभिशाप हवेली की दीवारों तक सीमित नहीं है। इसने खुद को भानुपुर के अस्तित्व के ताने बाने में बुना है। जैसे जैसे पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आते हैं, एक समय शांत रहने वाला ये गांव अपने पीड़ा भरे इतिहास के दर्द से गूंजने लगता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ मैं गांव के बुजुर्गों से बात करता हूं और उन पर उन विवरणों के लिए दबाव डालता हूं जो लंबे समय से स्मृति के पन्नों में दबे हुए हैं। उनकी कहानियां हताशा का चित्र चित्रित करती हैं, उस द्वेषपूर्ण सत्ता द्वारा नष्ट कर दी गई जिंदगियों की, जिसने पीढ़ियों से भानुपुर को परेशान किया है। लेकिन जैसे ही मैं भयावहता की सीमा को समझना शुरू करता हूँ, एक नया रहस्योद्घाटन सामने आता है जो इकाई और हवेली की शापित विरासत के बीच संबंध का सुझाव देता है। अतीत और वर्तमान के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं क्योंकि मुझे एहसास होता है कि मैं जिन उत्तरों की तलाश कर रहा हूँ उनमें न केवल सच्चाई को उजागर करना शामिल है बल्कि उन ताकतों का सामना करना भी शामिल है जिन्होंने भानुपुर के भाग्य को आकार दिया है। भाग 3 एक लुप्त अधिनियम। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे चला जाता है और गांव पर छाया पड़ जाती है, एक भयानक घटना सामने आती है। होलोक्रिस्ट मैंशन की गहराई से भयानक चीखों का एक कोरस सन्नाटे को चीरता है, एक कोरस जो हड्डियों को ठंडा कर देता है और आतंक को सतह पर बुलाता है। हवेली के लंबे समय से छुपे रहस्य अब बाहर आते दिख रहे हैं। उनकी वेदनापूर्ण चीखें एक शोकपूर्ण स्वर संगीत है जो पूरे गांव में गूंज रहा है। दहशत फैल जाती है और ग्रामीण अपने घरों में पीछे हट जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं और पर्दे लगा लेते हैं, मानो खुद को उस भयावहता से बचाने की कोशिश कर रहे हों जो सामने आई है। जैसे जैसे रात ढलती है, चीखें तेज हो जाती हैं। अपने दिल में मैं जानता हूं कि मुझे अभिनय करना ही होगा। भागने की प्रवृत्ति को नजरअंदाज करते हुए मैं ग्रामीणों के एक समूह को एकजुट करता हूं जो भयावहता का डटकर सामना करने के मेरे दृढ़ संकल्प को साझा करते हैं। हम हवेली की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, पीड़ा की गूंज से निर्देशित होकर जो हमें आगे की ओर इशारा करती है। हवेली हमारे सामने खड़ी है, रात के आसमान पर एक भयावह भूत मंडरा रहा है। हमारे हर कदम के साथ चीखें तेज हो जाती हैं, हमारे तेज दिल और थकी हुई सांसों के साथ मिल जाती हैं। जैसे ही हम दहलीज को पार करते हैं, हवा घनीभूत हो जाती है, एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरी होती है जो हमारी आत्माओं पर दबाव डालती है। एक व्यक्ति जिसका रूप पीड़ा से क्षत विक्षत था, हवा में लटक गया है, उसके अंग विकृत हो गए हैं और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बंदी बना रही है और उन्हें अकथनीय पीड़ा दे रही है। हताशा के उन्माद में हम अपने शिकार पर इकाई की पकड़ को तोड़ने के लिए हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं।
लेकिन हमारे प्रयासों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। अदृश्य बंधन अडिग और अटल होते हैं। इकाई की शक्ति हमारे द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से भिन्न है, एक ऐसी शक्ति जो समझ के दायरे से परे मौजूद है। जैसे जैसे रात ढलती है, हमारा संघर्ष तेज होता जाता है, और फिर एक भयानक चमक से नहाए हुए कमरे में हम उसका सामना करते हैं। इकाई, उसकी उपस्थिति एक ठंडी आभा के रूप में प्रकट होती है जो हवा से गर्मी खींचती प्रतीत होती है। इसका रूप अस्पष्ट, बदलता और मुड़ता हुआ है, जैसे कि यह उन्हीं छायाओं से बना है जो हमें घेरे हुए हैं। इसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जलती हैं, जो हमें एक ऐसी नजर से देखती है जो हमारी आत्मा की गहराइयों को छू जाती है। वो लुप्त हुए व्यक्ति को पकड़ लेती है और उन्हें शून्य में फेंक देती है। आग की लपटें कक्ष को घेर लेती हैं, अवशेष और इकाई को समान रूप से भस्म कर देती हैं। जैसे ही आखिरी अंगारा बुझता है, एक भयावह सन्नाटा छा जाता है। भूतेन का प्रतिशोध, विजयी होने के बावजूद, एक भयावह संदेश देता है कि प्रतिशोध की खोज संभव है, न केवल अपने लक्ष्यों को बल्कि उन लोगों की आत्माओं को भी भस्म कर देता है जो इसे चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, भानुपुर महल के रहस्य की खोज में हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी डरावनी और साहसिक कहानी पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे अगले साहसिक कार्य में मिलते हैं, तब तक के लिए माइंडप्लेक्स डायरीज की ओर से अलविदा।